इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट की क्लिनिकल एस्पेक्ट की, क्लिनिकल एनाटमी की। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट कार्सिनोमा पे बेस्ड कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में। टोटल 4 क्वाड्रेंट थे, उसमें से अपर आउटर जो क्वाड्रेंट है वहाँ सबसे कॉमन है। और जो फर्स्ट लिम्फ नोड होते हैं जिसमें ट्यूमर ड्रेन होता है उसको बोलते हैं सेंटिनल नोड। तो जैसा कि हमने लिम्फेटिक्स पढ़ते समय एक पॉइंट पढ़ा था कि एंटीरियर और सेंट्रल एक्सिलरी जो नोड्स होते हैं, ये दोनों एंटीरियर और सेंट्रल, ये मोस्ट कॉमनली कार्सिनोमा को कैरी करते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे होगा अपर और आउटर क्वाड्रेंट, तो इसमें फ्रीक्वेंट है कार्सिनोमा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा इस नोड्स में एंटीरियर और सेंट्रल में ही ड्रेन करेगा। तो उससे हम लिम्फेटिक्स का लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो भी क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कि सेंटिनल नोड्स क्या होते हैं, वही नोड्स जो सबसे पहले इसे ट्यूमर को कैरी करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे वही एंटीरियर और सेंट्रल नोड्स ही होंगे, एंटीरियर एक्सिलरी और सेंट्रल नोड्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं कि ब्रेस्ट में अगर इंसिजन लगाते हैं तो वो हमेशा रेडियल लगाते हैं ताकि लैक्टिफेरस डक्ट ना कटे। तो अगर हम डायग्राम दिया तो नहीं है बट देख लेते हैं। रेडियल इंसिजन मतलब इस टाइप का, किसी भी डायरेक्शन में रेडियली, क्योंकि जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो इस टाइप से प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी और तरह का ऐसा या सर्कुलर किसी टाइप का अगर हम इंसिजन लगाते हैं तो उससे डक्ट कट होने के चांसेस, इसलिए जनरली इस टाइप का रेडियल इंसिजन ही लगाते हैं। तो इंसिजन ऑफ ब्रेस्ट इज रेडियल यूजुअली। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कैंसरस सेल्स कार्सिनोमा अगर सस्पेंसरी लिगामेंट में स्प्रेड होता है तो उसके कारण ब्रेस्ट फिक्स्ड हो जाता है, उसकी मूवेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कार्सिनोमा के कारण सस्पेंसरी लिगामेंट भी हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग हो जाएगी। और अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो स्किन की पकरिंग स्किन शो होगी, हमें स्किन थोड़ी सी फोल्डेड दिखेगी। तो अगर सस्पेंसरी लिगामेंट हुआ तो फिक्स्ड हो जाएंगे और फोल्डिंग ऑफ स्किन दिखेगी। अगर ये लैक्टिफेरस डक्ट में कार्सिनोमा अगर स्प्रेड हुआ है तो रिट्रैक्शन ऑफ निपल होगा, क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट अल्टीमेटली यहाँ निपल में ही ओपन होती है। तो लैक्टिफेरस डक्ट जब हार्डनिंग हो जाएगी, स्टिफ हो जाएंगी, तो उसके कारण निपल्स पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स है, अगर उसमें कार्सिनोमा का इन्फिल्ट्रेशन होता है तो जो स्किन में एडिमा हो जाएगा। हमने देखा था कि सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स ब्रेस्ट की स्किन को सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट एरियोला एंड निपल। तो इसलिए इसके कारण स्किन अफेक्ट होगी, स्किन में एडिमा होगा और प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस इसको बोलते हैं, मींस ऑरेंज पील लाइक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो दोनों साइड की, राइट और लेफ्ट, आपस में कनेक्टेड रहती है। तो इसीलिए अगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अगर कार्सिनोमा स्प्रेड हो रहा है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि अगर एक साइड में शुरू हुआ है तो वो दूसरी अपोजिट साइड में भी ट्यूमरस ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पे भी वो स्प्रेड हो सकता है। और एक और पॉइंट नोट करने का यहाँ ये भी है कि लिम्फेटिक्स के थ्रू ये ब्रेस्ट के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होने का बहुत चांस होता है, जैसे कि लिवर में, क्योंकि वही लिम्फेटिक वेसल्स नीचे एब्डोमेन की तरफ भी जाती हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स के अलावा वेन्स के थ्रू भी कार्सिनोमा स्प्रेड होता है। तो इसीलिए कार्सिनोमा और दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है, जैसे ब्रेन, वर्टेब्रे। और तो इसके कारण ब्रेस्ट में तो प्राइमरीली कैंसर होगा ही होगा, उसके साथ साथ दूसरे अदर ऑर्गन्स का भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि इन एरोज से अलग अलग ऑर्गन कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है वो बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिवर में आया, अब लिवर के थ्रू बाद में वही कार्सिनोमा ओवरी तक भी जा सकता है। तो प्राइमरी कैंसर तो ब्रेस्ट का है और ओवेरियन कैंसर भी साथ साथ में सेकेंडरी कैंसर इसका है। तो अलग अलग ऑर्गन्स में इसी तरीके से सेकेंडरी कैंसर भी हो सकता है एक ब्रेस्ट कैंसर के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्सिनोमा लार्ज डक्ट की एपिथेलियम से अराइज होता है, ये भी एक पॉइंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में कि खुद वो लेडी जिसे ये मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है चेक करने के लिए कि कोई ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम तो नहीं है। तो उस एग्जामिनेशन में एक तो सिमेट्री, साइज की दोनों इक्वल हैं या नहीं, कोई एक इनलार्ज तो नहीं हो रहा है, या कोई शेप चेंज तो नहीं हो रहा है, कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, या रिट्रैक्शन भी देख सकते हैं। रिट्रैक्शन लैक्टिफेरस डक्ट में कार्सिनोमा के कारण होता है, तो रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है निपल का, या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से ऑन स्क्वीजिंग इट। और पाल्पेट करके भी देख सके, अगर कोई लंप फील हो रहा है तो नेक्स्ट डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट दो तरीके से डायग्नोसिस की बात की, एक तो मैमोग्राम के थ्रू। मैमोग्राम क्या होता है? एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मैमोग्राम। एंड दूसरा है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। दोनों में होता क्या, पहले देखते हैं मैमोग्राम में। तो यहाँ पे डायग्राम से मैमोग्राम दिख रहा है, ये एक ब्रेस्ट है और इसमें यहाँ कैंसरस स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि ये अलग ही बहुत वाइटिश है। इतना ओपेक एक्सरे तभी आता है जब कोई एकदम सॉलिड चीज़ यहाँ प्रेजेंट हो। यहाँ लंप
ऑफ सेल बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, इसलिए ये वाइट कलर का ये देख सकते हैं कि ये एक तरीके से कैंसरस ग्रोथ यहाँ पे शो हो रही है। नहीं तो नॉर्मल अगर होता तो थोड़ा इतना वाइटिश यहाँ पे पैच नहीं दिखता, सब कुछ थ्रू आउट थोड़ा ग्रेज दिखता। इसी तरीके से नेक्स्ट डायग्नोसिस ये फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, एक नीडल इंसर्ट करते हैं और उस नीडल को जब बाहर निकालते हैं तो उस नीडल में सेल्स निकल के आते हैं और उन सेल्स का फिर एग्जामिनेशन करते हैं कि वो ट्यूमरस सेल है या नॉर्मल है। तो इस तरीके से एस्पिरेशन करके देख लेते हैं। नाउ रिट्रैक्शन ऑफ निपल इज़ अ साइन, ये तो हम आगे इससे पहले भी देख चुके हैं अभी। देन अब इसके अलावा ये कैंसर की बात हो गई है, और एक अलग सी चीज़ कि अगर किसी को साइज़ इंक्रीज़ कराना हो तो मेमोरी ग्लैंड में इम्प्लांट डाल देते ताकि ब्रेस्ट स्ट्रक्चर बड़ा दिखे, और साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू। रिडक्शन सर्जरी में फैट का मास निकाल देते हैं और कम कर देते हैं, तो सर्जिकली ये सब पॉसिबल है। देन कैंसर किसी भी एज में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, पर मेनली ज़्यादा प्रोन होती है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जिनमें मेनोपॉज एंड हो चुका है, क्योंकि उसके बाद मेनोपॉज जब एंड हो जाता है उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। अब सेल्फ एग्जामिनेशन वाला पॉइंट हमने देख ही लिया कि कैसे करते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है इसे डिटेक्शन में। नाउ मैसेक्टॉमी और लंपेक्टॉमी के बारे में, कि अगर कोई भी ट्यूमर का लंप हम निकाल रहे हैं तो उस सर्जरी को लंपेक्टॉमी बोलेंगे। बट जब ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, तो सिर्फ लंप निकालने से काम नहीं चलता है। तो ऐसे केसेस में पूरा ब्रेस्ट हमें निकालना पड़ता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं, ब्रेस्ट रिमूवल को बोलते हैं मैसेक्टॉमी। या तो ये सिर्फ एक भी ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, या किसी किसी केसेस में दो भी। एंड इसका लास्ट पॉइंट है क्लिनिकल का, कि रेडियल मैसेक्टॉमी मीन्स सिर्फ ब्रेस्ट नहीं निकाल रहे, ब्रेस्ट के साथ साथ उसके नीचे पेक्टोरल मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर, और जो लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं, ये सब भी निकालना पड़ता है उन केसेस में, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है। तो इसी तरीके से हमने ब्रेस्ट का क्लिनिकल भी कंप्लीट कर दिया और ब्रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।